इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको पता है ये दुआ किसने पढ़ी थी? मूसा अलैहिस्सलाम ने। किसके पास जाना था उन्होंने? फिरौन को दावत देने के लिए। तो ये आज हमने एक आदत पड़ी कि हर काम में अल्लाह से दुआ मांगे, मदद मांगे। तो उनको इतना बड़ा हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ दावत देने के लिए उसको, तो उन्होंने क्या किया? दुआ मांगी। ठीक है, तो यही आदत अंबिया में भी थी। जो भी काम करते थे ना, वो पहले अल्लाह से मदद मांगते थे, बाद में कोशिश करते थे। तो ये भी उन्होंने दुआ मांगी थी, ये हम इसलिए पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। गूगल क्विज मैंने बात हो गई है, 27 पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं, जो रिमेनिंग है वो कर लें। और ये 2 क्लासेस के बाद भी आपको कल आपको स्लाइड्स भी आ जाएंगी, और इसी तरह वीडियो लिंक भी कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हम अपनी रिकॉर्डिंग ये जो है वो भेजा करें। तो कई लोगों की पिछले ग्रुप में शिकायत थी कि नहीं जी आप अपनी रिकॉर्डिंग भेजा करें, हमारे पास सेटअप ही नहीं था। हम अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। ना मुझे कोई सैलरी मिलती है इस काम की, ठीक है, और ना कोई फंडिंग, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। शायद मैं किसी की तरफ से यहाँ पे नहीं आया हुआ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, मैंने सीखा है और मेरा अगला फ़र्ज़ बनता है मैं सिखाऊं। मैं अपनी मदद आपके तहत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। ठीक है, तो ग्रामर में आज जो है हु हुम का ये कुमना, ये देखें आज हमने पढ़ा ना या का, तो ये का आ गया, तो ये आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो टीपीआई, सबसे पहले तो हम टीपीआई रिवाइज कर लेते हैं। टीपीआई क्या था? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो ग्रामर के अंदर इशारों के साथ हमने क्या किया था? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो ये इशारे सारे सब मिलके मेरे साथ करें, जरा हाथ फ्री कर लें, सब इशारे करें, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन हमारा है इशारों के साथ। इशारों के बगैर ये नहीं होगा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। अब मैं इशारे करूंगा, आपने बोलना है। सुनिए, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये अल्लिमु का मतलब यही है कि मिलकर पढ़ लें। ये पॉकेट बुक है, जिनके पास बुक्स हैं उनको मिल गई हैं। और आज बात ज़हन में आ रही है कि जिनको मज़ीद बुक्स चाहिए वो आज मुझे बता दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीक पूरा हफ्ता होगा, हम कोशिश करेंगे कि मंगवा लें। काफ़ी लोगों को तो मैंने 15 सेट मंगवाए थे, तो मेरे ख्याल एक का दुक्का मेरे पास रह गए हैं, बाकी सबको मैंने दे दिए। जिनको मज़ीद चाहिए कोई एक आधा बुक मेरे पास है, तो उसके अलावा भी अगर किसी को चाहिए तो मुझे आज नोट करवाएंगे, ताकि पूरा हफ्ता हम कोशिश करेंगे तो फिर आप तक पहुँच जाएंगी। और अल्टरनेट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बुक नहीं है तो वर्क बुक जो है उसके प्रिंट निकलवा लें, मार्केट से निकल आएंगे। आप इजीली वर्क बुक का सेट बनवा के बाइंड करा के रख लें घर, तो वो इसी तरह की वर्क बुक आपके पास बन जाएगी, क्योंकि ये सबमिट होनी है आपकी रिटर्न फॉर्म में। 15 नंबर हैं इसके, ठीक है, ये आपने ज़ाया नहीं करना, ये फुल मार्क्स हैं। आप टाइम पे इसको जमा कराएंगे और इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस होगी हाथ से। और बाकी गूगल क्विज़ेज हैं, उसके भी 15% वेटेज है, मिड के 30 हैं, फाइनल के 40 हैं, तो ये 100 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कल हमने पढ़ा था इस्म की निशानियाँ, अलिफ लाम और तनवीन आ जाती है उसमें, 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर। ठीक है, अभी आज हमने एक पकड़ा भी था लफ्ज़, उसमें अलिफ लाम लगी हुई थी, तो हमने कहा था ये इसमें, ऐसे ही हुआ था ना। तो इसी तरह एंड पे अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर इस तरह की बात आ जाए तब भी वो इसम होता है। और जमा भी कल हमने बनाई थी, ठीक है, अगर 2 पेश हो तो जमा होती है वाव नून से, और 2 ज़ेर ज़बर हो तो जमा होती है ये नून से, या नून से। ठीक है, तो ये भी इसम कहलाती हैं। ये बुकलेट है, इसके बारे में मैंने बता दिया। तो ये इशारे तो ऑलरेडी हमें आते हैं, मैं इशारे करता हूँ, आप करें मेरे साथ। अच्छा चलिए, आप रैंडम करते हैं। जबरदस्त, तैयारी है माशाल्लाह। ठीक है, तो हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, वो सब, ये दोनों मौजूद नहीं है यहाँ पे। आप, मैं, आप सब, हम सब, ये चारों मौजूद हैं। आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, आप सब भी मौजूद हैं और हम सब भी मौजूद हैं। ऐसे ही है ना। और ये जो 2 इशारे हैं ये मौजूद नहीं है, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये 1300 बार आए हैं। ये फिर वही स्लाइड आ गई। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी नाम चीज जगह का नाम या
सिफ्त, ये दो चीजें पाई जाएं या कोई एक भी पाई जाए तो वो इस्म होता है। फेल के बारे में हमने कहा कि जिसमें किसी काम के करने होने का पता चले और उसमें जमाना भी पाया जाए, ठीक है, जमाना मतलब या माजी हो या मुदारे हो। और हर्फ, जो इन दोनों में से नहीं होगा वो हर्फ होगा, या जो इन दोनों को मिलाएगा आपस में वो हर्फ होगा, ठीक है। और ये निशानियां आप देख चुके हैं। आगे चलते हैं, इस्म, ये हम कल पढ़ चुके हैं। मुस्लिम, अभी देखें एंड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इसकी तीन हालतें हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, ठीक है। तो ये मुस्लिम हम पढ़ चुके हैं, मोमिन पढ़ चुके हैं, साले पढ़ चुके हैं, काफिर पढ़ चुके हैं, मुशरिक और मुनाफिक भी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। और ये अब हमने बनाने का एक और तरीका देखा कि जब अलिफ लाम लग जाए तो तनवीन जो होती है एंड वाली वो सिंगल हो जाती है, ठीक है। मुस्लिमुन था, मुस्लिम बन गया, मोमिन से अल मोमिन बन गया, साले से अस साले बन गया, काफिर उनसे अल काफिर बन गया, मुशरिक उनसे अल मुशरिकू बन गया, एक रहेगी पेश, ठीक है। ये अब पिछले इसबाब से कुछ हम सवाल देख लेते हैं। अंता, इसकी जमा, अंता किधर है, अंता है किधर, पहले तो ये है, सब इशारा करें, हुआ हम अंता, ये है, ठीक है। इसकी जमा यानी इसको मैं 4 कर दूं तो अंतुम हो जाएगा, ठीक है। एक किताब, ये कल आ चुका था, किताब, हुआ की जमा यानी ये और ये, हम हो जाएगा, ठीक है। आज का सबक, ठीक है। आज के सबक में हमने पहले सबक में जैसे पढ़ा था ना, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, आज अब वही इशारे हैं सेम, लेकिन अब थोड़ा सा क्या है कि अब रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसके लिए, उसके लिए वो नहीं है, उन सब के लिए वो भी नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए, हम सब के लिए, यानी लिए वाली बात आ गई, ठीक है। रिलेशनशिप, जैसे फर्ज करें ये मेरी किताब है तो इशारा यही है, मेरी किताब, ठीक है। ताल्लुक, ये जो इसम आज पढ़ेंगे ये ताल्लुक जाहिर करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज के साथ। जैसे हमने आज ही पढ़ा इया का, तेरी ही, तो उससे ताल्लुक बयान कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस इंग्लिश में, ये अटैच होके आते हैं। आगे चल, जैसे ये हैं, अब ये आज हम पढ़ेंगे, इशारे वही हैं, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, इशारे यही चलेंगे पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है। वर्डिंग और ताल्लुकात थोड़े से बदलते जाएंगे, ठीक है। ये एक के लिए जो मौजूद नहीं है, ये सब के लिए जो मौजूद नहीं है, ये आपके लिए जो मौजूद है, ये मैं मौजूद हूँ, ये आप सब जो मौजूद हैं, और ये हम सब जो मौजूद हैं, ये उन सब के लिए बात हो रही है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे रब्बाना, कोई दुआ पढ़ी आपने जैसे रब्बाना आता है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, वो जो ना आ रहा है ना रब के साथ, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा रब, बात समझ आ गई। इसी तरीके से ये रब भी, मेरा रब, रब्बू का, तेरा रब, तेरा या आपका, एक एक बंदे का, रब्बू हु, उस एक का रब, रब्बू हुम, उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। बात समझ आ रही है किस तरीके से, जैसे दीन है, दीन, दीनू, उसका दीन, दीनू हम, उन सब का दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनू हम, सबका दीन, ठीक है। ये ताल्लुक में आएंगे इशारे, इसको हम एक दफा बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। अब फिर सारे मिलकर करें, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। देखें इशारे वही हैं जो पहले हमने पढ़े थे। पहले क्या पढ़े थे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये अटैच होके आएंगे, ठीक है, और वो जो पहले पढ़े थे वो शुरू में आते हैं, ठीक है, किसी भी लफ्ज के शुरू में आएंगे वो, ठीक है, शुरू में। आगे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस एक दफा फिर करें जरा, पक्का हो जाए। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। अब आप में से कौन खड़ा हो गए अपनी जगह पे, इसको करवाना चाहेगा, हैंड रेज करें। सामने स्लाइड ओपन है आपके अलावा, जी आतिफ भाई।
पार्टिसिपेट करेंगे ना आपका झाका उतर जाएगा। कल आपने पढ़ाना भी है इंशाल्लाह। हु, होम, का, जी, होम, ना, ठीक है। और ये बहुत दफा आए हैं। अच्छा ये जो 6 है ना, आपने देखा है जो पहले 2 लेसन में हमने पढ़े थे अल्फाज, वो एक 1300 बार आए, एक 1500 बार आए, और आज ये वाले 6 अकेले जो हैं ये 3500 बार आए हैं, यानी उससे भी डबल। और ये आपको ऑलमोस्ट कुरान मजीद की हर लाइन में मिल जाएंगे, हर लाइन में। इसकी एक प्रैक्टिस स्लाइड भी है, ये देखें। अच्छा हाफिज कुरान कितने पहले तो ये बताएं, क्लास में हैंड रेज करें। 1, 2, माशाल्लाह, बस 2 ही हैं। अच्छा चलें। अच्छा अब बोलना नहीं है, आपने सिर्फ ये जज करना है कि ये कौन सी आयात हैं, कौन सी सूरत की हैं। जिसको पता चल जाए वो हैंड रेज करे। 1, 2, 3, 4, 5। सूरह कहफ है, ठीक है। सूरह अल कहफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, ठीक है। तो ये सूरह कहफ में देखें, ये हु पढ़ा हमने, पढ़ा है ना ये हु। और ये हालत के एतबार से हु भी हो जाता है, ही भी हो जाता है। जैसे रब्बु हुम हो जाता है, इसी तरह रब्बी हिम भी हो जाता है। ये तजवीद के कोर्स आप करेंगे ना इंशाल्लाह, जो मैंने आपको लिंक भेजा है, तो तजवीद में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये तजवीद के रूल हैं कि जब पीछे मोनस आ जाती है तो आगे भी मोनस आ जाती है, ठीक है। ये जेर जो होती है ना, जेर ये मोनस की तरफ यानी आ जाती है, यानी धीमी आ जाती है। रब्बी, रब्बी होता है तो रब्बी हिम हो जाता है, और रब्बू या रब्बा होता है तो वो फिर हुम ही रहता है, बड़ा रहता है। बात समझ आ रही। तो ये तजवीद का कोर्स आप करेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें जैसे लाहू है, ये हु आ गया, ये फिर हु आ गया, ये हुम आ गया, ठीक है। तो ये देखें आप एक आयत दो, सिर्फ दो आयात लिखी हैं, और 2 आयात में ये 4 दफा आ गए ना। अच्छा और कौन कौन सी चीजें हमें पता चल रही हैं। ये पहला लफ्ज पढ़ लिया, पढ़ लिए। ये लिल्लाही पढ़ लिया, पढ़ लिए। अच्छा ये नहीं पढ़ा अभी, ये अलिफ लाम अलिफ किताब पढ़ ली है, वाव पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये मिन पढ़ ली है, ठीक है। ये वाह पढ़ ली है, अल मोमिनीन पढ़ ली है, ठीक है। अलिफ लाम सालिहात, ये मुन्नस की जमा है, ये भी पढ़ लेंगे। अन्ना अभी आ जाएगा आज के लेक्चर में, ठीक है। तो कितने अल्फाज हैं देख लें, ये हमें पता चलने शुरू हो गए कि नहीं। तो अभी तो तीसरा लेसन है, तो जब आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे ना तो आप आयात की स्कैनिंग कर लेंगे खुद ही। अच्छा इसमें ये अल्फाज हैं, ये ऐसे ऐसे मिल के बना हुआ है, तो आपको तर्जमा खुद ब खुद बनाना आ जाएगा। अच्छा ये बात हो रही है। और इस कोर्स में हम मोर देन 50% पूरे कुरान मजीद को क्रॉस कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है। इनको टीपीआई के जरिए हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे रब, रब पालने वाला, तो ये प्रैक्टिस अभी हम उन्हीं अल्फाज को हमने इनके साथ जोड़ देना है। तो ये मैंने बताया कि जुड़ के आते हैं, इसकी सबसे बड़ी निशानी, ठीक है। ज़माइर मुतसिला इसको कहते हैं, मुतसिल लोग, ठीक है। रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बू कुम, रब्बुना, ठीक हो गया। अच्छा अब ये बताने की जरूरत है कि ये इशारा किस लिए है। ये फीड हो गया इधर, तो ये उसके लिए है, ये उन सब के लिए है जो इधर नहीं है, और ये एक के लिए जो मौजूद नहीं है, ये एक के लिए जो सामने है, ये एक मेरे लिए है, ये एक आप सबके लिए है, ये 4 जो है हम सब के लिए हैं, ठीक होगी। तो ये वही मतलब, तो ये इशारा बताएगा ना, मतलब इशारे ने बताना। तो रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बू कुम, रब्बुना, ठीक है। और आज हमने ईया का पढ़ा, वो भी यही इशारा था का वाला, मैंने आपको कहा था कि आज आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो बाबा ये थोड़ी सी बात जिसने मैंने आपको बताया कि रब्बू हु हो जाता है, और बे के ऊपर अगर जेर आ जाए तो फिर ये ही हो जाता है नीचे, तजवीद के रूल्स हैं। इसी तरह रब्बू हुम और रब्बी हिम, पेश होता है तो वो हुम रहता है, और जेर होता है तो ये हिम रहता है। मतलब एक ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 अल्फाज नहीं है, मतलब वही रहेगा, ठीक है। हालत बदल जाती है। अच्छा अब क्वेश्चन, मन पढ़ चुके हैं, क्या मतलब कौन, और मिन से, कहां से पढ़ा मिन, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, ठीक है। और मन, मन रब्बू हु, उसका रब कौन है। तो उसका रब कौन है, वैसे उर्दू में जवाब दें। उसका रब अल्लाह है, तो रब्बू हु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है, ठीक है। अरबी बनानी खुद ब खुद आती जाएगी। उसका रब अल्लाह है, ठीक है। इसी तरह मन, अब ये सारों के लिए, मन रब्बू हुम, उन सब का रब कौन है, तो उन सब का रब अल्लाह है, तो रब्बू हुम अल्लाह जोड़ दें,
रब्बुहुमुल्लाह या रब्बुहुम अल्लाह, दोनों हालतें ठीक है। ठीक हो गया। अब अगर आगे हो जाए तो रब्बू का, मन रब्बू का, आपका रब कौन है? तो आप प्यार मोहब्बत से इस बात को समझते हुए, क्यों अब आपको तर्जमा भी पता चल रहा है, तो रब्बी अल्लाह, मेरा रब क्या है? अल्लाह है। अच्छा, रब्बू, मन रब्बू का, आप सब का रब्बुकुम क्या है जी? मन, आगे आ जाए आपको दिखाते भी हैं। मन रब्बुकुम, आप सब का रब कौन है? रब्बन अल्लाह, हम सब का रब क्या है? अल्लाह पाक है। ठीक है, उर्दू में भी। अब ये समझ आ गई बात? अब कोई एक खड़ा हो आप में से, वो सिर्फ क्वेश्चन करे इशारे के साथ, और एक बंदा जवाब दे इशारे के साथ, देख कर। जो पार्टिसिपेट करेंगे वो जल्दी सीखेंगे जी। 2-3 खड़े हो गए, चलिए आप दोनों करा लें आपस में। आप 1 मिनट बैठ जाए, जरा करीब करीब है तो आमने सामने देखें, देख बेशक इधर ही रहे, मुंह एक दूसरे की तरफ कर लें, कोई बात नहीं, आप मुड़ के देख लीजिएगा। मन रब्बू हूँ, पहले आप क्वेश्चन, या चलें आप क्वेश्चन कर लें, आप क्वेश्चन करें। हाँ, तो आप जवाब दें। उसका रब अल्लाह है, तो रब्बू हु का इशारा, ये तो रब्बू का होता है सामने। हाँ, रब्बू देखा, रब्बू ये इशारे। हाँ, टीपीआई, टीपीआई, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, उन सब का रब कौन है? ठीक है, बिल्कुल, उन सब का रब अल्लाह है। इसी तरह रब्बू का, ठीक। तो आपका रब कौन है? आपका रब कौन है? तो आप जवाब दें। हाँ, तो मेरा रब अल्लाह है। ठीक है, रब्बी अल्लाह, ठीक हो गया। समझ आ रही सबको? सब देखते जाएं। अच्छा, आप क्वेश्चन करें आप। हाँ, मान रब्बु, रब्बुन अल्लाह, रब्बुन अल्लाह, ठीक है, क्लियर होगी बात? बैठने, शाबाश, बहुत अच्छी, जबरदस्त, ये क्लियर है जी। अब ये इशारे करने आने चाहिए और ये प्रैक्टिस से होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हु या हुम, जब पहले देखें यहाँ पे हुआ था और यहाँ हुम था, तो इनके जवाब में कोई चेंजिंग नहीं आती थी। हु का जवाब, हुम का जवाब, हुआ और हुम दोनों सेम ही रहते थे। इसी तरह हु और हुम देखें, हु आया तो इधर भी हुआ, इधर हुम है और इधर भी हुम है। ठीक है, और इधर देखें का, ये आमने सामने जवाब चेंज हो जाते हैं। मैं अगर, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है। ठीक है, तो अब ये इशारा बदल जाएगा। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से ये का आया तो जी हो गया, कुम आया तो ना हो गया। ये अपोजिट है एक दूसरे के जवाब। वो नाहनु भी पीछे था ना, वो नाहनु अलहदा था, ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, बिल्कुल इशारा वही है। उसमें नाहनु पढ़ा था हमने, सब, हम सब, तो ये हम सब के लिए वाली बात आ गई है। ठीक है, रब्बुन अल्लाह, हमारा रिलेशनशिप वाली। अब जिस तरह मैंने दीन की बात की, तो दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सब का दीन, दीनु का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सब का दीन, दीनुना, हमारा दीन। ठीक है, अब मैं, आप सिर्फ अरबी पढ़ते हैं। दीनुहु, सिर्फ अरबी, दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। क्लियर है जी बात? जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा जी, हु हुम का ये कुमना किस लफ्ज से जुड़कर कुरान में आया है? हर लाइन में ही आए हैं तकरीबन। ठीक है, तकरीबन हर सतर में। ठीक है, कुछ आदो नादरी होगी जो मिस हुई होगी। अस्माइहिम, अस्मा हमने कहीं पढ़ा? अस्मा क्या पढ़ा था? नामों की जमा है, इसम का जमा होती है अस्मा, नाम। अस्माइहिम, हिम या हुम, ये इशारा है उन सब के नाम। बात समझ आ गई? उन सब के टुकड़े कर लेना, अस्मा पहले और हिम का मतलब वही हुम, क्योंकि पहले जेर आई है ना, ये देखें, जेर आई है तो वो हिम हो गए, इस वजह से। आगे चले, अब फिर पहले टुकड़े करें। कितने टुकड़े हैं? रसूल और कुम। ठीक, कुम का इशारा हु, हुम, का, जी, कुम, ये है कुम, और ना, ये कुम है। तो इसका मतलब है रसूल कुम, उन सब, आप सब के, उन सब के तो ये होगा ना, आप सब के रसूल, तर्जमा करना आना चाहिए। तो इसके टुकड़े कर लेंगे हम। ठीक है, या तुम्हारा रसूल। आगे चले, हमारा रब की अरबी बनाए। हमारा के पहले तो इशारा, ये हमारा उर्दू ये। ठीक है, तो हु, हुम, का, जी, कुम और ना, रब्बुना, हमारा रब। ठीक है, कुम तो हो जाएगा आपका रब, आप सबका रब।
ठीक है जी। तर्जमा कीजिए दीन हुम, दीन और हुम का इशारा ये 4 उंगलियों से, हु हुम ये वाला, ठीक है, उन सब का दीन। ठीक है जी। अब हम आज नया लफ्ज सीखते हैं माँ। माँ का मतलब भी क्या होता है? कल हमने कौन सा सीखा था? हल, उसका मतलब भी क्या है? और माँ के मतलब वैसे 3 होते हैं, लेकिन अभी आज हम इस लेवल पे भी एक ही सीखेंगे, जैसे जैसे थोड़ा आगे चलेंगे अगले भी आपको बताएंगे। माँ का मतलब क्या, जब शुरू में आ जाए, बिल्कुल शुरू में, क्वेश्चन शुरू में ही आएगा ना। जैसे माँ दीनू का, दीनू का, माँ दीनू का, आपका दीन क्या है? आप क्या जवाब देंगे? मेरा दीन इस्लाम है। तो मेरा दीन का क्या होगा? दीनी अल इस्लाम, दीनी अल इस्लाम यही होगा ना, जी का जी मेरा, तो दीनी और अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं, मा दीनों का दीनी यल इस्लाम। इसी तरह सारे क्वेश्चन आप उसी तरीके से बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, इसका ये जवाब होगा, इसका बना सकते हैं, इसका ये जवाब होगा। अच्छा, और अगर सवाल इस तरह आ जाए तो जवाब इस तरह हो जाएगा, सामने वापस आ जाएगा। बात समझ, जरूरी नहीं भी यही सवाल है, सवाल ऐसे भी आ सकता है, मेरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपका नाम, ये उलट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये दोबारा एक दफा रिपीट कर लें, अल्लिमू, एक दफा फिर, जबरदस्त। तो ये फिर वही हु, मा दीन हु, उसका दीन क्या है? दीन हुल इस्लाम। उन सब का दीन क्या है? मा दीन हम, तो दीन हुल इस्लाम। ठीक है, मा दीनू का दीनी अल इस्लाम, मा दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, ना आ जाएगा यहाँ। ठीक है, कुम और ना, दीन उसी तरह रहेगा और आगे इस्लाम भी उसी तरह रहेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, एक डॉक्टर फारूक साहब है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक टिप दी हुई है कि आप 4 मिनट में 8 अल्फाज फ़ौरन बना सकते हैं, कि अगर आप ये ना भी करें ना और आमने सामने वाले करते रहें, तो हर लफ्ज़ के आप दो दो डबल कम अज़ कम आमने सामने आपस में तो बात कर सकते हैं ना, 2 बंदे। ठीक है, तो जैसे किताब है तो आप आमने सामने बात कर सकते हैं, ये किताबु का किताबी, आपकी किताब मेरी किताब। जैसे ये कलम है, पीछे आता है कलम है, तो कलम का कलमी, आपकी कलम मेरी कलम। जैसे सा है घड़ी, सातु का साती। ठीक है, इसी तरह जवाल, मोबाइल हर बंदे के पास है, जवालू का आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल। ठीक है, तो ये इस तरह हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये अगर आमने सामने हम आपस में भी प्रैक्टिस करें तो दो दो अल्फाज को हम इस तरह ही बना सकते हैं, यानी ट्रिक्स हैं। हर बंदे के पास अपने अपने ट्रिक्स हैं, आपके पास हो सकता है इससे भी बेहतर ट्रिक्स हो। माशाल्लाह सब इंटेलेक्ट बैठे हैं माशाल्लाह। आगे देखें, माँ किताबु का, वही बात, माँ कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। माँ अलग है, किताब अलग है, का अलग है ये। ठीक है, क्या ये तुम्हारी किताब है? क्या आ गया ना माँ शुरू में, क्या ये तुम्हारी किताब है? तो क्या जवाब होगा? हाँ ये मेरी किताब है। नाम हमने पढ़ा हुआ है, इसको छोड़ें, यहाँ पे नहीं है वो। अगर मैं आपसे वैसे सवाल करूं कि ये किसकी, क्या ये तुम्हारी किताब है, और अगर आप कहें हाँ ये मेरी किताब है, तो आपका क्या जवाब होगा? नाम, हाँ, किताबी, ये मेरी किताब। ये आ गया ना, का का जवाब में ये आ जाएगा। ठीक है, तो माँ किताबू का, और ये इसका ये भी मीनिंग बन जाता है कि भाई देखें, किताबी अल कुरान, ये कौन सी किताब है, कौन के बारे में भी आ जाता है। ठीक है, तो कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, यानी अगर सामने कोई चीज़ पड़ी हो, ये कौन सी किताब है, तो आप कहेंगे ये इस कोर्स की किताब है। तो फर्ज करें सामने कुरान पढ़ा हो, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये मेरा कुरान है, ये मेरे कुरान वाली किताब है। ठीक है, तो इस तरह आपको सवाल बनाने आना चाहिए। मन रसूलुकुम, कौन है? मन कौन पढ़ा हमने ने, कौन कितने टुकड़े हैं इसके? 3, मन, रसूल और कुम। ठीक है, कौन है तुम, इशारा, कुम का इशारा ये, हु हुम का जी कुम ना, ये कुम। आप सबका रसूल कौन है? तो हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो रसूल ना हो जाएगा, रसूल ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे, मा दीन हुम ये वाला इशारा, हु हुम, उन सब का दीन कौन सा है? उन सब का दीन इस्लाम है, दीन हुमुल इस्लाम। ठीक है, हम तो हम ही रहेगा। बी, दीन हम है ना, तो हम की जगह पे हम ही आता है, हु हम। ठीक है, मन रब्बू का, ये तो सबको पता है, रब्बी अल्लाह। ठीक है, मेरा रब अल्लाह।
माँ दीन होगा, आपका दीन कौन सा? दीन ही अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इशारों के साथ, जुबानी नहीं करना, इशारों के साथ। पहले सवाल का इशारा पकड़ दें कि सवाल में कौन सा इशारा आया हुआ है, फिर इशारा आपको खुद ही बता देगा इसका जवाब क्या है। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सवाल किया, जाहिर है इसका ये जवाब है। आपने ये सवाल किया तो जाहिर है इसका ये जवाब है। अगर आपने ये सवाल किया तो इसका यही जवाब है, और आपने ये सवाल किया तो इसका भी यही जवाब है। ठीक है, तो ये पॉकेट बुक है। लेसन हमारा एंड हुआ। तो अब नुक्ता तलीम हम देख लेते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। हम पढ़ चुके हैं कि दिमाग हमारे में करोड़ों खुली हैं, और हमने कल पढ़ा कि सिर्फ 3% दिमाग जो है वो 60 साल उम्र में जाके डेड होता है। ऐसे ही है। तो हमारे दिमाग में पोटेंशियल कितना अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखा हुआ है। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो आप एक लफ्ज़ पहले जहन में सोचें, ये फील। फील कभी किसी ने सुना है? क्या होता है? हाथी को कहते हैं, सूरा फील भी है एक। ठीक है, अब जहन में तस्वुर लेके आए पीले हाथी का। एक हाथी है, पीले रंग का है। कौन से रंग का है? पीले रंग का। जरा जहन में ले आए। आ गया? आ गया तो आगे चलते हैं। चलें जी, आ गया। बन गया हाथी पीले रंग का। पहली बिजली चमकाते हैं, उसकी आवाज अगर किसी ने सुनी हुई है तो वो जरा अपने जहन में लेके आए कि अच्छा हाँ, हाथी इस तरह बोलता है और पीले रंग का है। ये बात हो गई। ठीक है, आगे चलें। प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इसमें जाहिर है हाथी है, इसम ही होता है ना किसी नाम चीज का नाम। आगे चलते हैं। स्पेलिंग, एलिफेंट उसका इंग्लिश में है, और एलिफेंट के स्पेलिंग, यानी ये बिजलियां चमक रही हैं। पहली बिजली चमकी के पीला हाथी है, दूसरी बिजली चमकी के उसका आवाज़ कैसी है, स्पेलिंग कैसे है, अगली उसकी शक्ल सूरत कैसी है। वो हाथी आप सबने देखा हुआ है, लेकिन है पीले रंग का। वो ज़रा जहन में लेके आते जाए। ठीक है, इमोशंस कैसे चलता है, कैसे पानी पीता है, वो सारा ज़रा जहन में रिवाइज करें। स्टोरी उसकी कोई आपने सुनी हो तो सूरा फील को जहन में लेके आए, वो सूरा फील वाली स्टोरी सारी। और स्मेल, वो उम्मीद है किसी ने अगर चिड़ियाघर में देखा हो तो चिड़ियाघर में जाकर उसमें स्मेल भी उसको आइडिया होगा। और पिक्चर अगर किसी ने उसकी देखी हुई है असल वाले हाथी की, आप तो पीले वाला देख रहे हैं ना, तो वो वाला भी ज़रा जहन में लेके आए। तो अब यह हाथी आपके सामने आ जाएगा। और हैरानगी की बात यह है कि यही वाला हाथी पीले रंग का आप सब ने बना भी लिया है, जबकि होता भी नहीं है। ऐसे है ना, बन गया था ना। तो हमारा दिमाग काम करता है ना, हमने उसको वो काम भी सिखा दिया जो है भी नहीं। तो क्या हम उसे कुरान की तरफ नहीं लेके आ सकते? ला सकते हैं ना। तो ये आपको पोटेंशियल बताया कि हमारे दिमाग में इतना पोटेंशियल है कि हम इम्पॉसिबल भी सोच लेते हैं जो कि है भी नहीं। ठीक है जी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन आज कंप्लीट हुआ। 12,000 वर्ड्स जो हैं वो हम कर चुके हैं। पॉकेट बुक ये आपके साथ होमवर्क हैं, ये अपनी रूटीन बना लें, अपनी ज़िंदगी का बना लें इसको हिस्सा। 2 तिलावत के, 5 मिनट देख के, 5 मिनट हाफजे से, जो भी सूरतें आपको आती हैं किताब से पढ़ने के, अपने साथियों के साथ बात करके, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों से, और वीडियो को देख लें अगर टाइम मिले, अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर सके या कोई चीज़ आपने रिवाइज करनी है। और ये भी याद रखें कि अल्लाह ने आपको मुंतखब करके यहाँ भेजा है, आप ऐसे नहीं आए। अल्लाह के इंतखाब को साबित करना है आपने। और रब्बी जितनी इल्मा, हमने आज ये भी पढ़ा कि अल्लाह से मदद मांगे हर काम में। तो हमने ये दुआ पढ़ते रहना, रब्बी जितनी इल्मा, अल्लाह से मदद मांगते रहें। ये पॉकेट बुक आपको दोबारा दिखाई जा रही है। टीचर बनिए, हमेशा टीचर मूड में बैठिए। जब आप सिखाने के मूड में बैठेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। खाली स्टूडेंट मूड में बैठेंगे तो फिर आप जिस रिलैक्स होकर बैठेंगे कि खैर है कर लेंगे, ऐसे नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 1 मिनट, ये लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, वाव पढ़ा हुआ है, भी हमदी का पढ़ा हुआ है, हमद पढ़ा है, और का भी पढ़ ली है, तेरी हमद। ठीक है, सुभान अल्लाह चलें आ जाएगा। तो ये अंता पढ़ चुके हैं। नस्तगफिरु का फिर आ गया, ये पढ़ा हुआ है। इलही में ये का फिर आ गया, पढ़ा हुआ है। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आप देखेंगे कि हमें सब कुछ ही पढ़ा हुआ है इंशाल्लाह। तो बहुत आसानी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।